आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रामगढ़ दौसा में करेंगे सभा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी जाएंगे सीएम के साथ और इनके साथ ही 15 अन्य पदाधिकारी, विधायक और मंत्री प्रचार करेंगे। उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क और प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रामगढ़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी झुंझुनू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर देवली उनियारा और खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई खींवसर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। तो प्रदेश की 7 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक्टिव है और प्रचार प्रसार में अब तमाम नेता जो है वो जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इसी बीच रामगढ़ दौसा में एक सभा है आज और प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी सीएम के साथ रहने वाले हैं और इसके साथ ही 15 अन्य पदाधिकारी, विधायक और मंत्री भी प्रचार करेंगे। तो आज रामगढ़ और दौसा का दौरा है। मदन राठौड़ भी सीएम के साथ मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बैक टू बैक चुनावी दौरे हैं जारी। इसी को लेकर आज रामगढ़ और दौसा का, क्योंकि दौसा हॉट सीट बनी हुई है और आपको बता दें कि यहां पर भी कांटे की टक्कर नजर आएगी। जनसंपर्क और प्रचार करने के लिए अब जुट चुके हैं सभी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रामगढ़ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी झुंझुनू में प्रचार प्रसार करेंगे। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर देवली उनियारा और खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई खींवसर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। तो देखिए, प्रचार अभियान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की एंट्री हो गई है सियासी समीकरण साधने के लिए। अगर देखा जाए तो क्योंकि दौसा की बात करें तो दौसा एक हॉट सीट है और ऐसे में अब ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। शशि, प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव और ऐसे में रामगढ़ और दौसा का दौरा सीएम आज करने वाले हैं। प्रचार प्रसार जोरों पर है। क्या समीकरण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और क्योंकि ये दोनों दौरे भी अहम है प्रचार के लिए, क्या जानकारी? देखिए, दोनों सीट हॉट है और दौसा की चर्चा तो बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि मुकाबला कई बार कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी से ऊपर उठ के कभी कांग्रेस बीजेपी हो जाता है, कभी सचिन पायलट बनाम किरोड़ीलाल मीणा इस मुकाबले को देखा जाता है जी। दौसा में दोनों पार्टियों ने जो कैंडिडेट उतारे हैं जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, जबकि दौसा ओपन कैटेगरी की सीट है और इसीलिए यहाँ जनरल वोटर्स की महत्ता बढ़ जाती है और उनको साधने के लिहाज से आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो होगा। दौसा शहर में ये रोड शो होगा और इस रोड शो के जरिए उन वोटर्स को साधने की कोशिश होगी जब तक नाराज चल रही है। यही कारण है कि पिछले दिनों घनश्याम तिवारी और दूसरे जो नेता हैं ब्राह्मण समाज के, वो बीजेपी के समर्थन में सभा और बैठकें करते हुए दिखाई दी। और इसके साथ में रामगढ़ सीट है जहाँ पर जो जुबेर खान पूर्व विधायक थे, उनके निधन के बाद उनके पुत्र आर्यन को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की तरफ से सुखवंत सिंह। वहां भी रोचक मुकाबला इसलिए है क्योंकि ये सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जाती रही है। एक वक्त होता था जब रामगढ़ सीट हमेशा उसी व्यक्ति के पास जाती थी जो विपक्ष में बैठता था, लेकिन ज्ञानदेव आहूजा एक बार पक्ष में रह चुके हैं और जुबेर खान तो पक्ष में नहीं आ पाए, लेकिन उनकी पत्नी सफिया जुबैर जब जीती थी। अब स्थितियां ये है कि रामगढ़ में भी मुख्यमंत्री सभा करके वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां कुछ लोगों का मानना है कि वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है और बीजेपी के लिए कारगर वही चीज होगी। लेकिन क्या आसानी से ये पोलराइजेशन किया जा सकेगा? क्योंकि अब जो प्रतिक्रिया लोगों की आती है वो लगता है कि आसान नहीं होगा इस तरीके की चीजें राजनीतिक पार्टियों के लिए। तो सब अपने अपने तरीके से चुनाव साधने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के इस दौरे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भजनलाल शर्मा, वो मदन राठौड़ भी साथ में होंगे और वे भी पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। कल भी मदन राठौड़ साथ में थे जहां मुख्यमंत्री गए
खींवसर और झुंझुनू दोनों ही जगहों पर, और आज भी ऐसा ही। जी ठीक है शशि, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी भी हम लेंगे। तो देखिए, अहम दौरा है रामगढ़ और दौसा का, और इसी को लेकर हमने आपको तमाम जानकारी दी। और ये खास दौरा, चुनावी दौरा सीएम का रहने वाला है। तो उपचुनाव में जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को सीएम भजनलाल शर्मा भी झुंझुनू के सुल्ताना और नागौर के कुचेरा पहुंचे। यानी कि कल आपने देखा था जिस तरीके से इनका स्वागत भी किया गया था। और साथ ही में चुनावी दौरा सीएम का काफी महत्वपूर्ण रह रहा है, और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में इन्होंने जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 70 साल में किसी ने राज किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। तो आपको पूछने का हक बनता है कि कांग्रेस ने मुल्क के मालिक को भिखारी बना दिया, जो भिखारी थे वो आबाद हो गए। सीएम ने जनता को असली मालिक बताते हुए कहा कि मेरे मुल्क के मालिक जागिए, आप पहचान करिए कि आपका भला कौन कर सकता है, और उन लोगों से पूछिए जिन्होंने लंबे समय तक राज किया है। अभी हमारी सरकार को सिर्फ 11 महीने हुए हैं। जिस दिन हमारी सरकार का 1 साल होगा, उस दिन राजस्थान की जनता के सामने 1 साल का पूरा हिसाब देंगे।